Assalamualaikum students, hope you're all doing well. I welcome you all to another video of STEM International। और इस वीडियो में इंग्लिश बुक 7 का जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी रीडिंग की थी। सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना डेल्व इनटू इट्स एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के अंदर इस पोर्शन में वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद MCQs, blanks and short questions related to the topic that we have studied, and then also a subtle part of difficult words and meanings जो कि हमने इस चैप्टर में नहीं सीखे, एंड लास्टली कुछ नई चीज़ जो कि हम अपनी वोकैबुलरी की एक्सपेंस में या नॉलेज में जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो सब क्या है। So in this particular video we're starting off with the exercise to this chapter जिसमें हमने थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पढ़ा और देखा कि उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस की और किस तरह से उन इन्वेंशंस की वजह से जो है वो दुनिया में एक बेटर चेंज आ सका। So the first thing that we're starting is with the MCQs related to the chapter. So we're going to choose the correct option. The first one is Thomas Alva Edison was a or an. Who was he? उनका जो है वो आपने बताना है डेजिग्नेशन क्या थी। Was he an engineer? Was he an inventor? Was he a teacher? Was he a doctor? So if you remember the story right, you'll know that he was an inventor. He kept on inventing new things, one and one again. So second one is the right answer. Edison was taken out of school because एडिसन को स्कूल से जो है वो क्यों निकाला गया था? Was he lazy or he was ill or he asked too many questions or he disliked studies? तो हम ये भी याद है कि दिस वॉज बिकॉज कि उनकी जो टीचर थी वो थोड़ा सा चिढ़ गई थी कि एडिसन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सवालात करते थे। सो it is because he asked too many questions. The second one is the right option. Who became Edison's best teacher? ये भी हमने पढ़ा कि जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया तो फिर उनकी जो टीचर हैं, जो उनकी सबसे अच्छी टीचर थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ एडिसन के सवालात को भी जो है वो सुना, जवाब दिए और गाइड भी किया, that was his mother. So we see कि options में the third one is the right one. Then what invention is known today as the talking machine? तो हमने ये भी देखा कि उनकी पहली जो ऐसी बड़ी इन्वेंशन थी that was a talking machine, right? और उस talking machine का असल या फिर एक्चुअल जो नेम था that was a gramophone. तो हम देख रहे हैं in our options the third one is the right one. Edison succeeded in inventing the light bulb after about कितने एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे एडिसन जिसके बाद उन्होंने जो है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब सक्सेसफुली इन्वेंट कर लिया था? और हम ये पढ़ चुके हैं it was over 1000 experiments and to be exact it was 1200 experiments, and we see that the fourth option is the right one. Now we come towards the blanks. जिस तरह से MCQs हमने easily कर लिया, I hope कि हम blanks भी easily कर लेंगे. So Edison was fond of asking what? ये हम पढ़ चुके हैं. He was very much fond of asking questions. Edison's mother encouraged him and helped him in his किस चीज़ के अंदर जो है वो हेल्प कर रही थी उनको इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, राइट? अ ईयर और टू लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन। व्हाट डिड ही डिसाइड टू प्रोड्यूस? एक दो साल बाद वो एक पर्टिकुलर काम कर रहे थे, जो पहला काम था दैट वाज कि वो न्यूज़पेपर वगैरह बेचते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने एक दो साल बाद डिसाइड किया कि वो खुद अपना पेपर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। सो ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन पेपर। In March 1878 Edison began to work on an March 1878 के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि हमें मिलता है कि वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। तो वो इलेक्ट्रिक लैम्प के ऊपर बेसिकली उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। Edison died on dash morning October 18th 1931. Edison died when? ये भी यहाँ पे लिखा गया है कि वो एक पर्टिकुलर मॉर्निंग जो है संडे मॉर्निंग, बेसिकली वो इल हो गए ऑन संडे मॉर्निंग, और वो संडे मॉर्निंग कब की थी? अक्टूबर 18th 1931 की। नाउ वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच फॉलो, और इन क्वेश्चंस का जो है वो हमने शॉर्ट सा आंसर बनाना है, और वो आंसर सारे का सारा एज इट इज़ जो है वो हमें मिलता भी है, उसका कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, और उस कॉन्सेप्ट को अगर हो सके तो हम अपने वर्ड्स में ज़रूर जो है वो रीफ्रेज और पैराफ्रेज करके लिखें। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर डिड एडिसन प्रिपेयर टू मेक मैन फ्लाई? अब इट्स अ वेरी फ़नी स्टोरी और वेरी फ़नी जो एक बैक एंड के ऊपर है कि क्या हुआ कि एडिसन ने देखा कि जो बर्ड्स हैं वो तो वर्म्स खाती हैं, और मे बी उनके दिमाग में फिर आइडिया आया कि मे बी क्योंकि वो वर्म्स खाती हैं इस वजह से वो उड़ पाती हैं। तो एडिसन ने एक मिक्सचर बनाया कि उन्होंने वर्म्स इकट्ठी की और उनको मैशअप किया, पल्प क्रिएट किया, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया, और ये मिक्सचर बेसिकली उन्होंने फिर जाके अपनी सर्वेंट गर्ल को पीने को कह दिया। सो दिस वाज द काइंड ऑफ मिक्सचर दैट एडिसन थॉट could make a man fly. The second is how many cents did he get from his father and why? उनके अब्बा जी तो थे, जो फादर थे, वो कितना पैसा जो है वो उनको देते थे और क्यों देते थे? तो ये भी हमने पढ़ा है कि हर दफ़ा कोई एक बुक ख़त्म करने पे उनको 25 सेंट्स का इनाम जो है वो दिया जाता था, एंड दैट वाज व्हाई, दैट वाज बिकॉज
उनको इनकरेज किया जाए कि ताकि वो और किताबें पढ़ें। What were some of the jobs that Thomas did before he became an inventor? कुछ थोड़ी सी जॉब्स उन्होंने पहले की थी इन्वेंटर बनने से पहले, and that was the first one we see is कि जब वो 12 साल के थे सिर्फ, तब उन्होंने जो है वो न्यूज़पेपर बेसिकली बेचने का काम किया एट द रेलवे स्टेशन। और दूसरा काम जो है एज एन इंजीनियर या फिर मशीन्स को जो है वो दोबारा से सही करने का काम किया। कहाँ पे? एक कंपनी में, वो कंपनी जहाँ पे उनका दोस्त जो है वो काम करता था। सो दीज वर द टू जॉब्स जो कि थॉमस डिड बिफोर ही एक्चुअली बिकेम एन इन्वेंटर। The next question is, how did Edison decide to take up a job on the railway and how much did he earn on the first day? क्यों एडिसन ने डिसाइड किया? एडिसन ने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि वो ये जान चुके थे कि उनको तो और ढेर सारे पैसे चाहिए अगर वो लेबॉरेटरी अपनी सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें फिर कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी। और इस रीज़न को वो अपने पेरेंट्स को दे के जो है वो रेलवे पे जॉब करते हैं। और पहले दिन $2 जैसे कि लिखा गया है इन द चैप्टर एज वेल ऑन पेज 51 यू कैन सी कि उनको जो है वो पहले दिन ही $2 मिले, जिनमें से फिर बाद में उन्होंने $1 अपनी मदर को दे दिया। विच इन्वेंशन मेड एडिसन सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस एंड हाउ? कौन सी एक ऐसी इन्वेंशन थी जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस भी मिली और प्रॉस्पेरिटी भी मिली? वो भी हम पढ़ चुके हैं कि जब फिर उनको जो है वो वाशिंगटन में वाइट हाउस में बुलाया गया था, एंड दैट वाज बेसिकली व्हाट द ग्रामोफोन। ग्रामोफोन की वजह से जो उनकी पहली ऐसी इन्वेंशन थी जो वाइट हाउस में लेके जा सके और उनको उसकी जो है वो पजीराई भी हुई, तो उसकी बेसिस के ऊपर सक्सेसफुल और ऑल्सो प्रॉस्परस जो है वो बन पाए। Now on the very next page, on page 54, we have tables, again words, some words which are new and meanings. तो experiment is the first word which means a scientific test to discover something. एक ऐसा scientific test जिसके थ्रू आप कुछ नई चीज़ डिस्कवर करें, उसको हम experiment कहते हैं। दूसरा word है curious. Curious का मतलब eager to learn or know. कोई भी ऐसा शख्स जो कि कोई नई चीज़ सीखने के लिए या जानने के लिए जो है वो ईगर होता है, उसको इंटरेस्ट होता है, उसको क्यूरियोसिटी हो रही होती है, तो उसको कहते हैं कि ये क्यूरियस इंसान है। देन लेबॉरेटरी, अ प्लेस फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ऐसी जगह जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हों उसको हम लेबॉरेटरी कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्वेंशन, समथिंग न्यू क्रिएटेड बाय स्किल और स्टडी, ऐसी कोई भी नई चीज़ जो कि स्किल या फिर पढ़ाई की वजह से, इल्म की वजह से जो है वो क्रिएट हो जाए, उसको हम इन्वेंशन कहते हैं। देन वी हैव प्रॉस्परस, सक्सेसफुल एंड वेल्दी, सिर्फ सक्सेस ही नहीं बल्कि उसके साथ जो है वो पैसा भी आए अगर, तो फिर प्रॉस्पेरिटी कहलाती है, तो इसको कहते हैं प्रॉस्परस होना। देन वी हैव अ वर्ड एनरिच, इम्प्रूव द क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बेहतर बनाना, उसको एनरिच करना कहलाता है। देन वी हैव लाफ्टर, साउंड ऑफ लाफिंग, हंसने की जो आवाज़ होती है उसको लाफ्टर। ग्रामोफोन, अ मशीन यूज टू प्ले रिकॉर्डेड साउंड, कोई भी साउंड रिकॉर्ड करके प्ले करें, तो जो सबसे पहली मशीन बनी थी उसको ग्रामोफोन कहा जाता था। जॉल्ट, अ सडन शेक और मूव, एकदम कोई जिस तरह अर्थक्वेक आता है तो उसका एक सडन शेक होता है, तो उसको हम जॉल्ट कहते हैं। एंड नाउ वी मूव ऑन विद द रीड एंड रिस्पॉन्ड पार्ट। उसमें हम देख रहे हैं कि क्या कहा गया है। रीड अबाउट द इन्वेंशंस ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटर्स यूजिंग सोर्सेज सच एज बुक्स, द इंटरनेट और अदर रिलायबल सोर्सेज, देन डिस्कस देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस विद योर क्लास। कौन कौन लोग हैं जिनके बारे में आपने पढ़ना है? कार्ल बेंज है, जेकब क्रिश्चियन शफर है, इब्न अल हिशाम है और विलियम कलन है। इन चारों के बारे में आपने पढ़ना है। आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं इफ़ दे नो समथिंग अबाउट दीज पीपल, आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं इफ़ दे नो समथिंग अबाउट दीज पीपल और दीज नेम्स, या फिर आप अपने पेरेंट्स से भी सेम पूछ सकते हैं। एंड इफ़ नो वन नोज अबाउट एनी वन, तो फिर आप बुक्स भी इनके ऊपर जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगी इन द लाइब्रेरी, और अदरवाइज़ आप इंटरनेट पे जो है वो इनका नाम सर्च करें और इनके इर्द गिर्द या इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा। सो लर्न अबाउट देम, और फिर उसके बाद उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेके आप अपने क्लासमेट्स के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड नाउ द वोकैबुलरी पार्ट। तो आइए देखते हैं कि आज वोकैबुलरी में क्या नई चीज़। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी हैव होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स होते क्या हैं? होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड समटाइम्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस। ऐसा एक पर्टिकुलर वर्ड जो कि सेम मतलब उसकी स्पेलिंग एक ही है लेकिन उसको दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके मीनिंग्स भी डिफरेंट हो जाते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होने की वजह से। आगे दिया गया है कि कुछ वी हैव सम एग्जाम्पल्स विद अस,
और उन एग्जाम्पल्स को जो है वो अब हम क्या करने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं। जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ रिफ्यूज़, टू से नो और रिजेक्ट समथिंग, किसी भी चीज़ को ना कर देना या रिजेक्ट कर देना, उसको रिफ्यूज़ करना। सेंटेंस में कैसे यूज़ हो रहा है, शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ऑफर, उसने ऑफर मानने से मना कर दिया। एक दूसरे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है यही वर्ड, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन रिफ्यूज़ नहीं है, रिफ्यूज़ की इसमें आवाज़ आती है, ज की आवाज़ नहीं आती। रिफ्यूज़ है और इसका क्या मतलब है, गार्बेज और वेस्ट मटेरियल, जो कूड़ा करकट है या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल है तो उसको भी रिफ्यूज़ कहा जाता है। द रिफ्यूज़ मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, कि जो गार्बेज या वेस्ट मटेरियल है उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। अब सेम स्पेलिंग आप देख रहे हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट के साथ साथ उनका मीनिंग भी डिफरेंट है। एक और एग्जांपल हमारे पास है ऑब्जेक्ट, अ थिंग दैट कैन बी सीन और टच, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देखा जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दैट ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल लुक्स वैल्यूएबल, वो चीज़ जो कि टेबल पे पड़ी है वो बहुत कीमती लग रही है। और एक और है ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब है टू डिसएग्री, किसी चीज़ से डिसएग्री करने को टू ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस डिसीजन, मैं इस डिसीजन को नहीं मानता। So this is how homographs basically go. Now what we're going to do is on the very next page we are provided with a bunch of words, और we have to use a dictionary. एक डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हुए उनके मीनिंग्स हमने फाइंड आउट करने हैं और फिर हमने उनके ही आगे सेंटेंसेस भी बनाने हैं ताकि उनके मीनिंग में जो डिफरेंस है वो हम बता सकें। द फर्स्ट वन इज़ फॉर एग्जांपल बैट एंड बैट, एक जो है वो एक एनिमल है और दूसरा जो है वो एक जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं वो है बेसिकली। देन वी हैव मैच एंड मैच, एक मैच वो है जिस तरह क्रिकेट मैच होता है और एक मैच हो वो है जो कि कहें कि भाई दिस इज़ समथिंग विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट थिंग, राइट, या फिर ये एक से लग रहे हैं, ये मैच हो रहे हैं, मैचिंग वाले कपड़े फॉर एग्जांपल, राइट, इस तरह से। देन वी हैव फेयर एंड फेयर, एक फेयर वो है जो कि कार्निवल फेयर्स होते हैं और एक फेयर जो है वो कम्प्लेक्शन में फेयरनेस हो सकती है। देन वी हैव सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट वो है जो कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं और एक सब्जेक्ट वो है करना, सब्जेक्ट करना इज़ किसी चीज़ के ऊपर सवाल उठाना। एंड देन वी हैव ड्रॉप एंड ड्रॉप, तो इसी तरह से व्हाट यू आर गोना डू इज़ दीज वर सम ऑफ द वर्ड्स, इनका मैंने आपको मीनिंग बताया, आप इनका मीनिंग दोबारा डिक्शनरी में देख लीजिए, हो सकता है मे बी आपको कोई और मीनिंग भी मिल रहा हो। तो एनी हाउ उन मीनिंग्स को फाइंड आउट करके जो है वो आपने फिर इनके सेंटेंसेस भी बना लेने हैं। Alright, now that we are done with all the questions related to the the chapter that we have studied, the story of Thomas Alva Edison और किस तरह से उन्होंने अपना promise जो है वो रखा। I hope कि काफ़ी ढेर सारे जो ideas हैं वो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, brewing up as to how you can become an inventor maybe one day. And other than that, हमने vocabulary के part में आज जो है वो homographs को देखा, homographs क्या होते हैं, किस तरह से जो है वो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है अपने written expression में, और इसको जितना practice करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा आपका एक्सप्रेशन इन रिलेटेड टू या फिर इन रिगार्ड्स टू होमोग्राफ्स। सो विद दैट अगले वीडियो में अब हम मिलते हैं विद द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।